देश सुरक्षा में नाकाम रहे अमित शाह। क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ इस पद से इस्तीफा दे देना नहीं चाहिए जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, जिस पद पर उन्होंने बैठते समय पूरी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और बार बार कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। अब आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार में ना दंगा होता है, ना हिंसा होता है, ना कोई ऐसी चीज़ें होती है जिससे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े, पलायन करना पड़े। पहले पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब जो है भाजपा का राज है और अब इस राज्य में सब खुश हैं, सब भली भांति सुरक्षित हैं। तो क्या अमित शाह को अपने वो बयान याद करके इस्तीफा पेश नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से देश के कई राज्यों में हिंसात्मक खबरें आई भी और आती जा रही है, क्योंकि पोस्टर बैनर पर सब कुछ चमकीला चमका देने से वो चमक जो है कुछ ही देर की रहती है दोस्तों, फिर बाद में उसका कालापन जो है दिखाई देने लग जाता है। पॉलिश करने से थोड़ी देर के लिए वो चीज़ चमकती है दोस्तों, लेकिन बाद में उसका जो कालापन है वो सब कुछ देश के सामने आ गया है। देश के सामने दिख रहा है कि कैसे आपने पहले चमकाने की कोशिश की, लेकिन वो चमक चमक कर जो उसका पॉलिश था वो निकल गया है। अब उसका कालापन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे जो है देश के एक राज्य है मणिपुर, वहाँ पर हिंसा हुआ और हिंसा होता ही जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा में चुप्पी है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ट्वीट्स कर दिए गए, लेकिन स्थिति क्या है वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मणिपुर के अंदर कैसे चमकीली चीज़ें दिखाई गई है वो भी आप देखिए, वो भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस साल फरवरी में, जी हाँ, इस साल के शुरुआती महीने में फरवरी में मणिपुर में G20 प्रतिनिधियों की एक बैठक की मेजबानी की गई थी। मार्च में इसे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी भी की गई और अप्रैल में मिस इंडिया पेजेंट का ग्रैंड फिनाले भी यहीं से हुआ। लेकिन मई में यहाँ उपद्रव शुरू हो गया। आधिकारिक तौर पर हिंसा में 90 लोग मारे जा चुके हैं। ये जो आधिकारिक तौर यानी कि सरकारी आंकड़े, उसमें बताया जा रहा है कि 90 लोग अब तक इस हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। 4000 घरों को आग लगा दी गई है, 250 चर्चों को जला दिया गया है, 35,000 लोग विस्थापित हो गए हैं यानी कि पलायन कर गए हैं और 1200 गाँव के लोग अपने घर बार छोड़कर कथित तौर पर कहीं भाग चुके हैं। शर्तिया, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मणिपुर में जो हिंसा का आलम है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उनके मंत्रालय और राज्य की बीजेपी सरकार की है, जबकि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह खुद अमित शाह के साथ पहाड़ियों के दौरे पर नहीं गए, क्योंकि विधायकों ने इम्फाल आने या मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने को इनकार कर दिया था। साफ कहा था कि वो उनके साथ इनका जो है बैठक नहीं करेंगे, उनके साथ जो है वो कोई मीटिंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि मणिपुर से लोग यहाँ अमित शाह के घर के बाहर पहुँच चुके हैं, जिनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, शेल्टर होम में रह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे राज्य को बचा लीजिए, जहाँ मेरा घर, जहाँ मेरा परिवार, उसको बचा लीजिए। लेकिन अमित शाह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह के हाथों में कुछ भी नहीं है। अमित शाह जो है इस पूरे मामले पर बस आश्वासन देकर ट्वीट करते हुए वापस आ गए, लेकिन उनके वापस आने के बाद किस तरीके से मणिपुर में और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई और ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ की बद से बदतर होने लगी, इस पर मीडिया तो छोड़िए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस पर कुछ बोलना ही नहीं है। बोलेंगे तो उनकी पोल खुलेगी तो फिर आपको पता है कि कैसे जो है भाजपा को लेकर ऐसे ही लोगों के मन में गुस्सा है, महंगाई को लेकर ऐसे तमाम मुद्दे हैं, और अभी जो उड़ीसा में जो हुआ उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है, अब उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हुई उसको लेकर गुस्सा है लोग। लेकिन ये सब कुछ दिखाने के लिए मीडिया के पास जो है खबरें कम पड़ गई हैं। मीडिया में ये सब खबरें नहीं चलती है। मीडिया में खबरें चलती है तो मोदी जी का अमेरिका में कितना बड़ा स्वागत हुआ है, मीडिया में खबरें ये चलती है कि मोदी जी का जो है किस तरीके से जय जयकार हुआ है, मोदी जी को बॉस कहा गया है, ये सब खबर चलती है। मीडिया में खबर ये चलेगी कि मुस्लिम था, उसने लव जिहाद कर लिया, जिहादी है। मीडिया में केरला स्टोरी पर डिबेट होगा, कश्मीर फाइल्स पर डिबेट होगा, लेकिन
मणिपुर पर डिबेट नहीं होगा, मणिपुर की स्थिति पर डिबेट नहीं होगा। मणिपुर पर जाकर ये जो बड़े बड़े स्टार एंकर है वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि क्या हालात है, क्या स्थिति है। टैग भी नहीं किया जाएगा कि बताइए अमित शाह जी, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी छोड़ी गई थी, जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी पर आप कितने खड़े हुए, कितने खड़े उतरे हैं। अगर नहीं उतरे हैं तो कायदे से जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि इस्तीफ़ा दीजिए और इस पद पर किसी और को बिठाइए जो वहाँ की जिम्मेदारी ले सके, वहाँ पर शांति बहाल कर सके। लेकिन अफसोस की बात, ऐसी चीज़ें हमारे देश में देखने को नहीं मिलेगी अब, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो जो ऑर्डर देती है वही मीडिया हाँ में हाँ करनी शुरू कर देती है। जो सरकारी ऑर्डर आते हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान कहते हैं, उनकी बातों को ही जी हुजूरी मानकर हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके जो अपना पलड़ा वो झाड़ लिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।